अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्रेलिक पोर्ट्रेट पेंटिंग में हाउ टू ड्रा और पेंट द नोज स्टेप बाय स्टेप। ये नोज है हमारी बॉडी का पार्ट, उसको जो है वो किस तरीके से हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, स्केच जो है वो ड्रा कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर फोटो कैप्शन की बात करूं तो सबसे पहले आपने देखा है कि उसने जो है वो ओरिजिनल शेप जो है वो आपने देखना है, इमेजिन करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा है, देन उसको जो है वो आपने ऑब्जर्व करना है। उसके बाद जो है वो आपने ड्रा करना है अपने कैनवास के ऊपर, कैनवा बोर्ड यूज करना है। इसके लिए क्रिटिकल स्टेप्स हैं। तो यूज करने के बाद हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आपने बनाना है। तो आते हैं यहाँ पे, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट ड्राइंग अ रियलिस्टिक नोज। तो नीचे जो है हम इसके फीचर्स वगैरह देखेंगे। गेटिंग स्टार्टेड ड्राइंग द नोज, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है यूज लाइट स्ट्रोक्स। आपने जो है वो लाइट स्ट्रोक्स यूज करने हैं टू ड्रा अ सर्कल। जिस तरह आपने नोज के सर्कल एक जो है वो आपने लार्ज सर्कल रखना है मिडिल वाला, देन जो है वो लेफ्ट और राइट के जो सर्कल हैं वो स्मॉल रखने हैं। ये टिप्स है नोज की। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है कि आपने जो है वो लाइट स्ट्रोक को यूज करना है ड्रा करते वक्त सर्कल वगैरह को। इसके बाद क्या है, देन ऐड दी स्मॉलर सर्कल। देखा, जिस तरह मैंने बताया कि जो मिडल वाला सर्कल है वो लार्ज होगा, उसके साथ जो लेफ्ट और राइट के सर्कल्स होंगे वो आपने जो है वो स्मॉल सर्कल्स रखने हैं। उसमें जो है वो लाइट स्ट्रोक का यूज करना आपने लाजमी है। ये है, तो इससे जो है वो बेसिक शेप्स आ सकती है आपके नोज में। तो उसके जो है वो अच्छी तरीके से आप जो है वो नोज को क्रिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका अगर गुड सोर्स मैं आपको बताऊं, उसमें जो है वो जैसे आप नाक जो है या नोज वगैरह को जो स्केच वगैरह को ड्रा कर रहे हैं, तो इसका जिसको आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी शेप्स वगैरह को। उसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर्स वगैरह ऐड कर लें, उसमें डिफरेंट टाइप्स की टोन्स ऐड कर लें, उसके कलर टोन्स, उसकी जो है वो सर्कुलिज्म ऐड कर लें। इस तरीके से आप जो है वो ड्राइंग कर सकते हैं नोज की। उसके बाद लिखा है चेक योर सोर्स अगेन टू नोट द शेप्स एंड एंगल्स टू हेल्प यू गेट द प्रपोर्शंस एक्यूरेट। इसके बाद आपने जो है वो दोबारा देखना है कि हमने जो एंगल रेडी किए हैं, जो तीन सर्कुलिज्म जिसे हम कह लें, या मिडल जो है वो सर्कल आपने बड़ा किस तरीके से बनाया, ओरल तो नहीं बनाया, बिल्कुल जो है वो सर्कल आपने बनाना है। उसके बाद लेफ्ट और राइट का जो है वो स्मॉल सर्कल आपने क्रिएट करने हैं। तो ये जो है वो आपने देखना है। उसके बाद ट्रेस दी आउटलाइन ऑफ द रेस्ट ऑफ द नोज। उसके बाद आपने जो है वो उस नोज की, उसके बाद जो है वो अपने नोज की जो आउटलाइन है उसको ड्रा करना है अपने कैनवास बोर्ड के ऊपर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देन आपने ऐड करना है डार्कर स्ट्रोक्स को, पेंसिल की मदद से शेडिंग देनी है उसको, जो है वो उसके क्रीजेस को फोल्ड करना है और उसको लो करना है, और डिटेल्स वगैरह को इस तरीके से आप जो है वो ड्रा कर सकते हैं अपने नोज को। अब यहाँ पे लिखा है हाउ टू पेंट द नोज रियलिस्टिकली। तो इसमें जो है वो आप ऑयल पेंट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, जिस तरह वाटर कूलर पेंट्स भी आते हैं। उसके बाद जो है वो एक्रेलिक पेंट्स होते हैं, जिसमें पोर्ट्रेट पेंटिंग आप जो है वो यूज करके उसकी जो है वो शेड्स को ग्लो कर सकते हैं, उसमें टोन्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो लाइट जो है वो ब्रशेज यूज करना है, हार्डवुड ब्रशेज यूज करना है, ये आर्टिस्ट पे जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद जो आते हैं गेट स्टार्टेड पेंटिंग दी नोज, किस तरीके से आपने पेंट करना है। तो शुरू करने से पहले आपने जो है वो नोज को आउटलाइन क्रिएट करना है। जिस तरह आपके पास कोई नोज का ऑब्जेक्ट पड़ा है, देन आपने जो है वो पहले उसको समझना है, देखना है, इमेजिन करना है, सपोज करना है। देन आपने जो है वो नोज की आउटलाइन लगानी है, फुल डार्क कलर के साथ लगानी है। लगाने के बाद जो है वो आपने उसमें से चीजें देखनी है, कुछ चीज मिस वगैरह तो नहीं है, कुछ सर्कल वगैरह को ऐड करना है या कुछ और चीज ऐड करना चाह रहे हैं। और जो आपने जो है वो डार्क कलरिंग लाइन लगानी है, वो बड़ी अच्छी तरीके से आपने लगानी है, ग्लो हो, वाजिया हो, कि बिल्कुल जो है वो एक स्केच की फॉर्म में आपने लगाना है। उसके बाद आपने जो है वो कलरिंग वगैरह ऐड करनी है, जिस तरीके के आप कलर करना चाह रहे हैं, स्किन टोन्स ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें शेड्स देना चाह रहे हैं, ब्रशिंग को किस तरीके से यूज करना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो अगर आप जो है वो वेरिंग कलर्स को यूज करना चाह रहे हैं, कोई मतलब कि एक जिस तरह जो है वो येलो और रेड को हम मिक्स करते हैं तो एक
ऑरेंज कलर जिस तरह जनरेट होता है, क्रिएट होता है, तो दो कलर को मिक्स करके तीसरा कलर जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो ये चीज़ें जो है समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। उसके बाद आपने जो है वो जिस तरह अपनी पिक्चर्स वगैरह आपने मतलब क्रिएट कर ली है, पेंट वगैरह हो गया, तो उसको जो है वो पिक्चर्स को आपने छोड़ देना जब तक वो सूख ना जाए। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फाइनल वर्क्स है की टेकअवेज फ्रॉम द ड्राइंग पेंटिंग द नोज। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एंगेज योर राइट ब्रेन एंड लुक फॉर द शेप्स एंड एंगल्स विद योर सोर्स। मतलब ये है कि आपने जो है वो उसके एंगल्स वगैरह को समझना है, उसकी शेप्स वगैरह किस तरीके से जो है वो अपने माइंड में रखना है। ये चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्राइंग और पेंटिंग जो है वो नोज की क्रिएट करने में। उसके बाद अगर आप पेंट कर रहे हैं तो फेशियल फीचर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, डार्क एंड लाइट आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद जो है वो वार्म एंड कूल कलर्स आपने करने हैं, खूबसूरती के लिए बनाना है। और इसके लिए ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। इसमें ये नहीं है कि हर जो एक पिक्चर्स है नोज की काफ़ी बोल्ड कलर आप जो है वो उसमें डाल दें, ये इंप्रेशन जो है वो वेरी बैड इंप्रेशन जो है वो आपकी पोस्ट पे आएंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो नोज की पेंटिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इससे मैंने आपको बताया कि हम जो है वो नोज को किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, किस तरीके से पेंट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।